देखिए आपका जो रेजोनेंस के केस में हम लोग जो अगर रिंग में कोई एक्सेप्टर लगा होगा, रिंग में अगर कोई एक्सेप्टर लगा होगा तो हम लोग कैसे इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले रेजोनेंस में एक्सेप्टर होता कौन है उसको पहले सीखिए। कैसे डिटेक्ट करोगे कि एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा रेजोनेंस के केस में? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट एटम की रिस्पेक्ट में सेकंड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम कहेंगे क्या होगा वो, और वो डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, हमारा एक्सेप्टर की तरह काम करने वाला है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर फर्स्ट एटम पॉजिटिवली चार्ज हो, क्या हो, फर्स्ट एटम पॉजिटिवली चार्ज हो तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, कि वो रेजोनेंस में टेक्स पार्ट करेगा एक्सेप्टर की तरफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ये है, यहाँ पर ये फर्स्ट एटम हो गया, ये सेकंड एटम, तो सेकंड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। ठीक है, तो हम लोग बताए भी थे यहाँ पर, देखिए डायरेक्शन कैसे रेजोनेंस का पता करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू दिस, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग कह सकते हैं रेजोनेंस जो होने वाला है कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब मूवमेंट जो होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा, इसी डायरेक्शन में। आप समझिएगा कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था इस तरीके का, इस दिए गए स्ट्रक्चर में कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं और कैसे बनाएंगे उसको सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर इस जगह पे पाई बॉन्ड्स है, इस जगह पे पाई बॉन्ड्स है, यहाँ पर पाई बॉन्ड्स है, मतलब कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। इसका मतलब इन जगहों पे हमको पाई बॉन्ड्स चाहिए रिंग में, तभी ना हम लोग कह सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गया, ताकि रिंग में चारों तरफ क्या हो जाए, बढ़िया से रिंग में पाई बॉन्ड्स देखने को मिले। तो देख रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये वाला को फर्स्ट मान लीजिए, इसको इस पाई बॉन्ड को सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लें, एक एक करके सबको शिफ्ट कराते चलिए। ठीक है, आसान रहेगा इसी तरह से सीखना। पहले इसको शिफ्ट कराते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप एक चीज और समझिएगा कि जिस कार्बन साइड से डबल बॉन्ड खोल रही है उस पे क्या डेवलप करने वाले हो, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने वाले हो। मतलब जिस कार्बन से, तो यहां से ना इधर से शिफ्ट कर रहे हो तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और पाई बॉन्ड जिस पे आकर के खुलने वाली है उस पे क्या करोगे, नेगेटिवली चार्ज। हम पहले भी डिस्कस कर लिए हैं क्यों ऐसा करते हैं, ताकि कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाइड रहे और हम आसानी से इस चीज को समझ पाएंगे। हम आप पीछे भी बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम पूरा कंसल्ट करके समझते हैं कि कैसे कैसे होने वाला है। तो जैसे ये पाई बॉन्ड्स यहाँ खुला, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये खुला, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें लॉस किया, यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड बना। इसकी वजह से देखिए 1 2 3 4 और 1 5, एक 5 तो टेट्रावैलेंट तो होता है ये कार्बन, तो 5 पर तो नहीं होता वैलेंसी। इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड आकर के इस ऑक्सीजन पर खुल गया और ये डबल बॉन्ड के खुलने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पर इसके इस पहले वाले को ऑपरेट करें, फर्स्ट जिसको माने इसको ऑपरेट किए तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब आइए यहाँ पर सेकंड वाले को ऑपरेट करते हैं। जैसे ये वाला ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब सेकंड वाले को यहाँ पर आकर के खोले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे ही ये बॉन्ड आकर के यहाँ पर खुला तो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स की डेवलपमेंट हो गई है, देख भी रहे होंगे आप लोग, और यहाँ से खुला है उस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का डेवलप। क्लियर है यहाँ पर? और ध्यान रखिएगा, सेकंड का काम क्लियर। अब थर्ड वाले पे हम आते हैं, इस थर्ड वाले को समझिएगा। तो जैसे क्या है कि अब थर्ड वाले को हम यहाँ पर समझते हैं कि थर्ड वाला अगर हम यहाँ पर अच्छे से देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर थर्ड वाला ये होगा क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप है ना, तो हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप रखे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये थर्ड वाला है, तो इस अब इसी को क्या करना है, खोलना है, तो हम यहाँ पर आकर के खोल करके दिखाएं। तो जब इसको खोल करके दिखाएं यहाँ पर दिखाएं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी कि नहीं होगी ना, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, पाई बॉन्ड की यहाँ शिफ्टिंग हो गई। ठीक है, ऐसा होने से आप फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे अब होगा क्या, ये पाई बॉन्ड्स आकर के यहाँ खुलेगा और ये नेगेटिव चार्ज आकर के यहाँ अपने प्रॉपर प्लेस पर अरेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ से ऐसा करने से अब यहाँ पाई बॉन्ड्स आकर के अरेंज हुआ। क्लियर है? यहाँ पर आप देखिए जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर पाई बॉन्ड्स इस तरीके से यहाँ पर आकर के देखने को मिला। क्लियर? इसका हम एक चीज ये देख पा रहे हैं कि पाई बॉन्ड यहाँ जो कि पहले नहीं थी वो अब यहाँ देखने को मिल रही है, और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन पाया। जब रेजोनेंस हाइब्रिड आप बना रहे होंगे तो अब यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सर्किल कर दिया रिंग के अंदर, मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो है पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे रिंग में हो गया यहाँ पर, और हम जहां पाई बॉन्ड्स डेवलप किए थे वहां पर ऊपर भी क्या करें, डॉट डॉट बना दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव, और जहां पॉजिटिव आया वहां पर पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड डेवलप कर पाते हैं लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डोनर और एक्सेप्टर के केस में जब रिंग में अरेंज
कुछ इस तरीके से लगा होगा। तो रेजोनेंस कैसे कराएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोबेंजीन का आप लोग होमवर्क करके लाइएगा।